किडनी ट्रे, स्पॉन्ज होल्डर, टॉवल क्लिप, स्कारपल हैंडल, आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप 8 इंच, बैको, टूथ फोर्सेप, नो टूथ फोर्सेप, सीजर, मॉस्किटो आर्टरी, एलिस फोर्सेप एंड नीडल होल्डर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि बेसिक कोई भी जनरल केसेस में हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली यूज करते हैं और उनका यूजेस क्या है, हम किस इंस्ट्रूमेंट को किस बेसिस पे यूज करते हैं ये, और उनका नाम क्या है, हम लोग इंस्ट्रूमेंट को पहचानेंगे कैसे। तो बेसिक सा चीजें आज हम लोग जनरल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे और जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग समझ जाइए। मैं इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को फिलहाल सारे इंस्ट्रूमेंट मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। बेसिक जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं, जो हर कोई केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, वही सब इंस्ट्रूमेंट है। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग प्रोसीजर में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, स्टेप बाय स्टेप हम वैसे ही बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग जनरल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम लिए हैं आप लोग को पहले एक बार दिखा चुके हैं, अभी स्टार्ट करते हैं पहले। तो ये हम लोग का है बॉल, इसको हम लोग गैलीपोर्ट भी बोलते हैं, और इसका यूज हम लोग करते हैं बीटाडीन पेन ड्रेप के लिए। मतलब जब भी केस स्टार्ट होता है, जब भी पेशेंट को हम लोग रेडी करते हैं, एनेस्थीसिया लग जाता है, उसके बाद हम लोग को जब ड्रेपिंग करने का टाइम होता है, इसमें हम लोग कॉटन या गोज भी रोल करके डालते हैं और इससे हम लोग इसमें बीटाडीन लेते हैं, उससे हम लोग पेन ड्रेप करते हैं। तो इसका हम लोग यूज वही करते हैं बीटाडीन लेने के लिए, स्प्रिट लेने के लिए। जब भी कुछ हम लोग को लेना हो लिक्विड आइटम तो हम लोग इस बॉल का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम गैलीपोर्ट भी हम लोग बोलते हैं या बॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है ये किडनी ट्रे। ये किडनी के शेप का है इसलिए इसका नाम किडनी ट्रे है, और इसका यूज हम लोग करते हैं, इसमें बीपी हैंडल भी रखते हैं। जब भी इंसिजन लगना होता है बीपी हैंडल पहले लगते हैं, और कोई भी ऑर्गन जैसे रिमूव होता है, जीबी या गोल ब्लैडर कोई भी ऑर्गन रिमूव होता है तो स्पेसिमेन को रखने के लिए भी हम लोग ट्रॉली पे पहले इसको यूज करते हैं। तो ये हम लोग का हर सेट में ही होता है, ये और गैलीपोर्ट हर सेट पे ही हम लोग का अवेलेबल रहता है जनरल सेट में। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये हम लोग का हो गया स्पॉन्ज होल्डर। ये आप लोग देखिए, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसका जो फ्रंट मुंह है ये ऐसे थोड़ा राउंड शेप टाइप का होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़ा होता है। मतलब जितना भी जनरल इंस्ट्रूमेंट है हम लोग को देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग का स्पॉन्ज होल्डर है। हम लोग इसके फ्रंट मुंह से इसको पहचानेंगे। हम लोग गॉज या जो भी कॉटन रोल होता है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जब भी पेन ड्रेप होता है तो हम लोग इसमें उसको होल्ड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्पॉन्ज होल्डर को यूज करते हैं। इसका नाम ही है स्पॉन्ज होल्डर। नेक्स्ट हम लोग का है टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप हम लोग का क्लिप जैसे ही होता है। ये पेन ड्रैप करने के बाद जब भी ग्रीन स्टेराइल शीट हम लोग पेशेंट के ऊपर ड्रैप करते हैं तो शीट को हम लोग होल्ड करने के लिए इस क्लिप का यूज करते हैं। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, एक बार हम सामने से दिखाते हैं। ये देखिए, इसका जो मुंह होता है क्लिप टाइप का होता है, इसमें हम लोग टॉवल को क्लिप करने के लिए यूज करते हैं। जितना भी स्टेराइल टॉवल होता है जो पेशेंट के ऊपर हम लोग ड्रैप करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। हर जनरल सेट में होता है 5 या 6 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और उसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ये स्कारपल हैंडल। ये हम लोग के पास है एक 4 नंबर का और एक ये है 3 नंबर का। इसमें हम लोग ब्लेड लगाते हैं। ये इसका मुंह इस टाइप का होता है, आप लोग देख सकते हो। ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का, सबका साइजेस अलग अलग होता है। ये 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर सब अलग अलग नंबर का होता है। सब में अलग अलग ब्लेड लगता है, 15 नंबर, 11 नंबर, 22 नंबर, तो सब में अलग अलग लगता है। तो ये हम लोग बीपी हैंडल या स्कारपल हैंडल भी बोलते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में। ये हम लोग का हो गया आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग का कर्व आर्टरी फोर्सेप है। इसका जो मुंह होता है इस टाइप का होता है,
आप लोग देखिए सामने से इस टाइप का होता है, थोड़ा कर्व टाइप में होता है और इसके अंदर का जो होता है थोड़ा ये टाइप में होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं जब भी कोई कट इंसिजन लगता है, ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग होता है, उसको क्लैम्प करना रहता है, तो हम लोग कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स को यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग क्लैंपिंग के लिए ही करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का है स्ट्रेट आर्टरी। स्ट्रेट आर्टरी भी सेम ही होता है। स्ट्रेट आर्टरी कर्व्ड आर्टरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हम लोग का थोड़ा कर्व्ड होता है और ये स्ट्रेट है। बाकी सेम इसका जो मुंह है सेम ही होता है दोनों इंस्ट्रूमेंट का। और स्ट्रेट आर्टरी का भी यूज जब हम लोग ड्रेन वगैरह लगाते हैं क्लैम्प करने के लिए, जब भी चेस्ट ड्रेन लगता है उसको क्लैम्प करने के लिए, जब भी ड्रेन लगता है तो इसको क्लैम्प करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए, कॉटरी करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। सेम वो भी, ये भी स्ट्रेट आर्टरी हम लोग का, लेकिन ये बड़ा है, ये 8 इंच का है, वो 6 इंच का है। यूजेस हम लोग का सेम ही है। उसके बाद हम लोग का हो गया ये बैककोक। इसका नाम है बैककोक। ये हम लोग का सब इंस्ट्रूमेंट जैसा ही होता है, फ्रंट थोड़ा डिफरेंट होता है, दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच से ऐसा होल होता है। तो हम लोग इसका यूज अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट पे ऐसा होता है कि अपेंडिक्स को होल्ड करने से वो इंजरी नहीं होता है, इसकी वजह से हम लोग इसको अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसका नाम ही बैककोक। दूसरा हम लोग का हो गया, ये हम लोग का है नॉन टूथ फोर्सेप्स। ये देखिए, उसको कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग का इस टाइप में होता है इंस्ट्रूमेंट और इसके फ्रंट पे जो मुंह होता है ऐसे हम लोग का डॉट टाइप में है, जिस हम लोग इसको बोलते हैं टूथ फोर्सेप्स। इसके जैसा ही सेम हम लोग का होता है ये नॉन टूथ फोर्सेप्स। दोनों सेम ही है, खाली दोनों का मुंह थोड़ा डिफरेंट है। इसको टूथ फोर्सेप्स बोलते हैं जिसमें टिप टाइप है, और ये हम लोग का प्लेन है जिसमें हम लोग को टिप नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे ही पहचानेंगे, ये हम लोग का नॉन टूथ हो गया और ये हम लोग का टूथ फोर्सेप्स हो गया। इसका यूज हम लोग करते हैं जब भी नॉन टूथ का यूज हम लोग जब भी करते हैं, स्किन को कट लगता है स्कार्पल हैंडल से, या फिर स्किन को होल्ड करना रहता है तो इसका यूज करते हैं, या फिर स्टिच वगैरह जब भी लगता है तो स्किन को होल्ड करने के लिए हम लोग नॉन टूथ का यूज करते हैं। और हम लोग इसको प्लेन फोर्सेप्स भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग नॉन टूथ का यूज हम लोग कब करते हैं, जब भी इंटरनल एरिया में हम लोग को किसी चीज को होल्ड करना रहता है तो हम लोग इससे इसको होल्ड करते हैं ताकि इंजरी ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का, ये है सीजर, कर्व सीजर, हेवी सीजर है। इसका यूज हम लोग कटिंग के लिए करते हैं, सुचर कटिंग या कुछ भी कटिंग करना हो, ट्रेन वगैरह जब भी कुछ कट करना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये हेवी सीजर है। और एक सीजर है हम लोग के पास, ये फाइन सीजर। जब भी हम लोग को स्किन कट करना हो या फिर कुछ कट करना हो तो फिर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद हो गया ये मॉस्किटो आर्टरी। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में। ये हम लोग का हो गया, ये साइज में सबसे छोटा होता है और इसका फ्रंट जो होता है इस टाइप में थोड़ा कर्व टाइप में होता है। ये देखिए, सेम आर्टरी फोर्सेप्स जैसा ही होता है, लेकिन आर्टरी फोर्सेप्स से बहुत छोटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो आर्टरी। उसको हम लोग आर्टरी फोर्सेप्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो आर्टरी। इसका भी काम सेम ही है। कोई ब्लड वेसल्स जो बहुत पतला हो या वेन वगैरह जहाँ क्लैम्प करना हो, ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्लैंपिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, मॉस्किटो आर्टरी को। उसके बाद हो गया हम लोग का, ये है नेक्स्ट एलिस फोर्सेप्स। इसका भी सेम ये बैककोक जैसा ही है, लेकिन इसका जो इसमें बीच में होल नहीं है, उसमें होल होता है, वो अपेंडिक्स होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। और इसका यूज हम लोग करते हैं स्किन को होल्ड करने के लिए। जब भी इंसिजन लगता है उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्किन को होल्ड करते हैं, तो ये हम लोग का एलिस फोर्सेप्स से ही करते हैं। ये हम लोग का 8 इंच का है, तो ज्यादा हेवी है। और अगर हम लोग को बहुत डीप में कुछ क्लैंपिंग करना हो तो ये हम लोग उसको यूज करते हैं। अगर हम लोग यूज करना हो तो हम लोग छोटा 6 इंच का भी यूज करते हैं एलिस फोर्सेप्स। तो इसका नाम है एलिस फोर्सेप्स। आप लोग देख लीजिए, जिसका मुंह ऐसे होता है प्लेन टाइप में। इसके बाद नेक्स्ट है ये हम लोग का नीडल होल्डर। इसका मुंह हम लोग का इस टाइप का होता है और इसके बीच में जो होता है होल होता है। हम लोग इसमें नीडल को होल्ड करते हैं। हम लोग नीडल होल्डर को ऐसे ही पहचानेंगे, हमेशा नीडल होल्डर को ऐसे पहचानेंगे। ऊपर से देखने में ऐसे ही प्लेन होता है और अंदर जो होता है इसका इस टाइप में
इस टाइप में होल होता है, इसको निडल होल्डर कहते हैं, क्योंकि ये निडल को होल्ड करने के लिए यूज होता है और इससे हम लोग स्टिच वगैरह सुचरिंग जो भी करना हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बड़े साइज का है 8 इंच का, और ये हम लोग का 6 इंच का है। जब भी हम लोग को डीप एरिया में स्टिच देना हो तो हम लोग लॉन्ग इसको यूज करते हैं, और हम लोग को जब भी आउटर में स्टिच देना हो तो हम लोग शॉर्ट को करते हैं, जैसा हम लोग को कंफर्ट लगे। तो ये हम लोग का जितना भी एक बेसिक सा जनरल केस में हम लोग का यूज होता है जनरल इंस्ट्रूमेंट, ये सारा आज हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग को वीडियो आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है इसमें भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बनाओ। बाय बाय।